नमस्कार किसान भाइयों, आपके अपने चैनल दबंग किसान राजा खेड़ा में आपका स्वागत है। मैं नेपाल सिंह रोजाना करता हूं खेती संबंधित बातें, मंडी भाव और पशुओं के बारे में। किसान भाइयों, अत्यधिक व्यस्तता के कारण मैंने वीडियो नहीं डाला है, तो 50 लोगों के फोन आ गए कि आलू सस्ता हो गया, आपने इसलिए वीडियो नहीं डाला है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मंडी में तेजी मंदी बनी रहती है, 150 इधर उधर होते हैं। किसानों को डराया जा रहा है, घबराहट का माहौल पैदा किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है उन पे सस्ता आलू खरीदने की, कि आलू सस्ता हो गया, सस्ता हो गया, इस तरह माहौल बनाया जा रहा है। तो किसान इससे सावधान रहें। और जहां तक आलू की बात है, मैंने पहले भी कहा है और अब मैं फिर कहता हूं कि किसान को हर हाल में, हर भाव में आलू को बेचना चाहिए। ये सब्जी है, भाव ऊपर भी होते हैं, नीचे भी होते हैं, और इसलिए हर हाल में, हर भाव में आलू को बेचते रहें। जहां तक भाव का सवाल है, तो इस बार क्या है कि इस पर एक साथ खुदाई पड़ी हुई है। 10-15 दिन का ही खुदाई का माहौल ज्यादा होता है, तो लोगों को पैसे की जरूरत होती है, मंडियों में माल ले जाते हैं तो ज्यादा पहुंचता है, तो थोड़े बहुत सस्ते हो जाते हैं। एक बात और कि कोल्ड में लाइन की बड़ी चर्चा हो रही है। मैं जहां तक देखा है कि व्हाट्सएप ग्रुपों पे और कई मुझे फोन करके भी बता रहे हैं कि कोल्ड पर लाइन लगी हुई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि शमशाबाद में कोई भी 50 या 60% से ज्यादा कोल्ड नहीं भरा है। हर कोल्ड में 40-50% खाली अभी जगह पड़ी हुई है। एक आध कोल्ड है, उसमें थोड़ा बहुत बढ़ गया। अभी तक एक भी कोल्ड नहीं है शमशाबाद में भरा हुआ। ये लाइन बता रहे हैं और हाउसफुल का बोर्ड है, ये सब गलत है। आप जाइए जिसमें हाउसफुल का बोर्ड लगा है, आलू उतर रहे हैं। मैंने कोल्ड मालिकों से भी बात की तो उन्होंने बताया कि ये आपने हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया है एक आध कोल्ड पे, तो आपने आलू आपके उतर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जैसे किसानों का पहले से ही बारदाना पहुंच चुका है किसानों पर, तो उसके हिसाब से हमने ये उनके आलू आ रहे हैं। और जहां तक एक ग्रेड के कोल्ड है, वो कुछ भर जाएंगे। मैंने राजा खेड़ा कोल्ड की भी आपको परसों के दिन स्थिति बताई थी। 2.5 लाख का कोल्ड है जादौन कोल्ड स्टोर, और उसमें मात्र 50,000 कट्टे पहुंचे हैं। पूरा कोल्ड खाली है। आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं पुरानी को। अरिहंत कोल्ड स्टोर राजाखेड़ा में वहां भी है, और 20-25,000 कट्टे पड़े हुए हैं मात्र। और परसों की बात है, आज मैं फिर देखने जाऊंगा तो लगभग 50% भी यहाँ कोल्ड एक भी नहीं हुआ है, या तो 30-40% ही राजाखेड़ा में हुए हैं। और शमशाबाद में 50% के हैं, कुछ में तो बहुत कम है, और कुछ में थोड़े 50 से 60% के बीच हो चुके हैं और हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया है। तो ऐसा नहीं है कि हाउसफुल का बोर्ड लगा है तो उसमें आलू नहीं उतर रहे हैं, तनादन उतर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि लाइन लगी हुई है। अब एक साथ काम चलेगा कहीं भी, खुदाई पड़ेगी तो कट्टे जाएंगे, तो थोड़ी किसी में पल्लेदारों की कमी है, कारण कोई और कमी है, फॉल्ट आ जाता है तो लाइन भी लग जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोल्ड भर गए, कोल्ड अभी खाली है। कौन सा भी कोल्ड दे, एक भी कोल्ड नहीं भरा है। तो मैं ये किसान भाइयों से कहूंगा कि वे घबराहट में ना आए और आलू को थोड़ा थोड़ा निकालते रहें। जहां तक बात है मंदी की, तो कई मंडियों में थोड़ी मंदी भी आई हुई है। अब मैं क्या करूंगा कि रोजाना आपको एक आध दिन बाद या आज से ही शुरू कोशिश करूंगा कि मंडियों के भाव रोजाना पूरे देश की हैं जो, उनका भाव बता सकूं। तो आप मैं बताऊं, कोल्डो में अभी पूरे आगरा में जिले में की बात करूं तो जहाँ कई जगह खुदाई, फिरोजाबाद है और खदौली है, वहाँ लगभग समाप्ति की ओर है। आगरा में भी समाप्ति की ओर है। शमशाबाद में भी कुछ कोल्डों की कुछ ही 10 या 15% खुदाई शेष रह गई है, बाकी हो चुकी है। तो 60 से 65% ही कोल्ड हो पाएंगे, हुए हैं अभी तक। और फिरोजाबाद में 60%। पूरे जिले की बात करें तो बंगाल में तेजी फिर हो रही है खेतों पर, और पैदावार इस साल कम है बंगाल में। तो बंगाल में 750 से 780, और ज्योति आलू है 780 से 800 रुपए। गड्ढ ज्योति है वो 600 से 625 रुपए। पुखराज 700 से 650 रुपए कट्टे खेत पे बिक रहा है। तो मंदी है कहां?
मंडियों में आपको बताऊं, मंडियों के भाव में जैसे चेन्नई है 20 से 21 रुपए किलो बीबीआईपी आलू, और हल्का है 19 से 20 रुपए किलो, 3 से 2 22 से 23 रुपए किलो, और जो बेंगलोर की में 34,000 कट्टे की आज आमदनी है, 19 से 20 रुपए किलो, हल्का 17 से 18 रुपए किलो बिक रहा है। तो किसान भाइयों, वहीं तिरछी की बात करें तो तिरछी में 21 से 22 रुपए किलो बिक रहा है, और हल्के में 20 से 21 रुपए किलो है, और कहीं ज्यादा हल्का है 18 से 19 रुपए किलो भी है। भाई बात करें हम मदुरई की, तो मदुरई में जो बीबीआईपी आलू है वो 22 से 23 रुपए किलो है, और हल्के में 20 से 21 रुपए किलो। और पूना की बात करें, आज पूना भी मंडी सही रही है, 18 से 19 रुपए किलो, और हल्के में 17 से 18 रुपए किलो, और हल्के हैं जो ज्यादा है वो 16 से 17 रुपए किलो भी बिके। किसान भाइयों, कानपुर में बात करें तो चिप्सोना 15 से 16 रुपए किलो बिका है, और हल्के में 14 से 15 रुपए किलो। हॉलैंड आलू की बात करें तो 17 से 18 रुपए किलो, मोटा सफेद 13 से 14 रुपए किलो। और वहीं बात करें हम राजस्थान की जयपुर की, तो जयपुर में 120 गाड़ी की अराइवल है, और बीबीआईपी आलू है 14 से 15 रुपए किलो, और हॉलैंड 17 से 18 रुपए किलो, और हल्के में 16 से 17 रुपए किलो। किसान भाई, वही बात करें हम जोधपुर की, तो जोधपुर में जो अच्छे आलू हैं 14 से 15 रुपए किलो ये लगभग बिके हुए हैं, और जो थोड़े हल्के हैं वो 14 से 15 रुपए लगभग बने हुए हैं, हल्के 1213 रुपए किलो लगभग बने रहे हैं। तो किसान भाइयों, जो भ्रामक खबर है उनसे आप दूर रहें, लोगों के बहकावे में न रहें, और ऐसी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, दिल्ली आजादपुर मंडी में आलू का भाव जो 50 केजी का है, तो उसमें लगभग सुबह 5 बजे 140 गाड़ी, और उसके बाद लगभग 10-15 गाड़ी और आ चुकी। अब उसमें लगभग 155 से 160 गाड़ी की अराइवल है, और लगभग 40 गाड़ी पहले की बैलेंस है। तो 14,000 कट्टा अभी उतर चुका है, जिसमें 9 गाड़ी शमशाबाद की हैं, और संभल की 40 गाड़ी है, चिप्सोना की 14, अलीगढ़ की 25, और जगीराबाद की 6, पंजाब की 22, एलआर पंजाब के 11। तो इस प्रकार आज कुछ 1 रुपये 50 पैसे यानी 50 रुपये कुंटल का, या 1 रुपये कहीं किलो का, या 100 रुपये कुंटल का कुछ नरमी भी है। जो हल्के आलू में उनमें दिल्ली में कुछ नरमी का माहौल है। तो जगीरा संभल के जो आलू हैं वो 650 से 700 रुपए, शमशाबाद के 750 से 800 रुपए, जगीराबाद के 700 से 725 रुपए, अलीगढ़ के हैं 700 से 750, पंजाब का जो आलू है वो 650 से 700 रुपए जो डायमंड आलू है, और चंदोसी का 600 से 700 रुपए प्रति कट्टे के भाव हैं। ये 50 किलो के भाव हैं, और जो हल्के में थोड़े 50-40 रुपए नीचे भी बिके हुए। भाई बात करें हम सूर्या की, तो सूर्या 800 से लेके 1000 रुपए प्रति कट्टा यानी 50 किलो के भाव रहे हैं। और किसान भाइयों, बात करें एलआर की, तो एलआर 750 से 800 रुपए प्रति कुंटल के भाव रहे हैं। तो कहीं कहीं ऐसा नहीं है कि मंडियों में ज्यादा मंदी हो गई है। दिल्ली आजादपुर में थोड़ा ज्यादा माल जा रहा है, तो उसमें 1 रुपये की मंदी है। तो आप विशेषकर ध्यान रखें कि आलू जो खेतों पे अच्छे भाव बिक रहा है तो आप आलू को बेच दें, और आलू में कोई खास मंदी अभी नहीं है, और लोगों को जो मंडियों द्वारा डराया जा रहा है। तो आप जहां तक हो, मेरे एक आपसे और कहना है कि जैसे जो आलू किसान हैं जिनके पास छाया की व्यवस्था है और गायों से या रखवाली की सुविधा है या गायों का प्रकोप ज्यादा है, तो वो आलू डंप अवश्य लगाएं। जैसे आपके पास 50 बीघे आलू है तो आप उसमें से 10-20 बीघा बेच सकते हैं, 10-20 बीघा
कोल्ड में रखो, तो उसमें क्या है कि मात्र 10 बीघा की रखें, भले ही 10 बीघा हो, 5 बीघा के रखें, लेकिन आप डंप लगा के अवश्य रखें। तो किसान भाइयों, डंप का आलू इस साल महंगा होने की पूरी पूरी संभावना है। डंप यानी आपको लगाना है चैत्र में, जो नवरात्रि है वहां तक। नवरात्रियों में आलू का भाव अच्छा हुआ, ये मैं आपको बता रहा हूं। वो जो नवरात्रियों में भाव आपके आ जाएगा, वो आप पूरी साल में नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जो नवरात्रियों के बाद चैत्र और बैसाख महीने में या कोल्ड खुल जाते हैं, तो क्या है कि जो बैसाख से पहले जो आलू है जो डंप में पड़ा हुआ है, उसमें क्या है कि 400 रुपए प्रति क्विंटल के जो खर्चा है वो कम हो जाता है। तो आपको क्या है, और जो कोल्ड खुलते हैं, जो डंप का आलू बिकता है, उससे 50 या 100 रुपए अधिक ही खुल पाते हैं। तो जहां तक हो सके आप डंप करें, डंप में लाभ अधिक होने की ज्यादा संभावना है। किसान भाइयों, एक बात और है कि जो बंगाल में 2 दिन पहले जो वर्षा हो चुकी है, उससे खेत लबालब भरे हुए थे। कल मेरे पास कई वीडियो भी आए थे। तो वहाँ बंगाल में स्थिति थोड़ी खराब है आलू की। तो मेरी संवेदनाएं बंगाल के किसानों के साथ है। आलू को देखा जाए तो चाहे हाइब्रिड हो, 3797 हो, मैंने खेतों पर जाके आपको रिपोर्टिंग की है, आपको दिखाया भी है कि जहां तक कम पैदावार हुई है, और पैदावार इतनी कम है कि इससे लगभग 20 कट्टे के बीघा या 1 एकड़ में आप 70 से 80 कट्टे या 60 कट्टे, कहीं कहीं 100 कट्टे, तो इतना किसी किसी खेत में हुआ है। माहौल कुछ ज्यादा ऐसे कुछ कमी आई है भाजी खेतों में, और ज्यादातर से जो एवरेज निकाला जाए तो 10 कट्टे या 20 कट्टे प्रति बीघा की जो खेत में जो उत्पादन की कमी आई है। और कोल्ड स्टोर, आप इस बात को लिख लें कि कोल्ड स्टोर 100% नहीं होंगे। 5 साल जो पिछली वर्ष जितना आलू आया है उतना आलू नहीं होगा, ये आप फिर लिख लें। मैं बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं होगा। ये आपको गुमराह किया जा रहा है मंद आलू खरीदने के लिए। तो आप हो सके जितना भी आपके कर सकें तो आप आलू का डंप अवश्य रखें। डंप में आप हाइब्रिड का डंप न रखें। जहां तक हो सके आप 3797 हो, चिप्सोना हो, जिसके पास जो हाइब्रिड आलू नहीं, हाइब्रिड का आप डंप नहीं रखें। जो 3797 उसका जो छायादार वृक्ष हो या आपकी व्यवस्था कैसी भी हो, आप डंप अवश्य रखें। जैसे 400 रुपए जो क्विंटल का जो भाड़ा वो बच जाएगा कोल्ड का, और अच्छा आलू बिकने की संभावना है नवभद्रगा में। जहां तक बात मंडियों की है तो उनसे आप सावधान रहें, अफवाहों से बचें, और हो सके तो आलू आप खेत में ही बेचें या मंडी में कम ही ले जाएं। जहां आपका वहां घर से आलू बिक जाए वो और बहुत अच्छी बात है। मंडियों में क्या है, किसान का शोषण होता है। व्यापारी का आलू जो होता है वो अच्छे भाव में बिकता है, और किसान का आलू ठगने के लिए वहां भी बैठे हैं। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। और दूसरी बात यह है कि मैं लाइव आऊंगा, तो आप ये बताएं कि कौन सा समय, कमेंट करके बताएं कि लाइव आने के लिए सही होगा। और मैं कोशिश करूंगा कि हर दिन रोजाना 12 से 1 बजे के बीच आपको मंडी भाव बताता रहूं, देश की जो प्रमुख मंडियां उसका। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम साहब।